महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप निसंतान हैं, अगर आप संतान की इच्छा चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपके शादी के बहुत दिन हो गए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, यहाँ तक कि 35 साल, 40 साल भी हो गए हैं, अगर आपको संतान नहीं है, आपने उम्मीद छोड़ दिया है, तो प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। बाबा ने चाहा तो आपकी भी सुनी को जरूर भरेगी और आपकी भी गोद में एक संतान होगी। तो इसके लिए आपको करना होगा ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। तो जिनकी पीरियड आती है वो तो कर लेगी पीरियड के 7वें दिन, और जिन महिला का पीरियड ही नहीं आता हो, रजो धर्म ही नहीं आता हो, वो कब करेगी इस उपाय को? गुरुजी बताते हैं कि जिस महिला का रजो धर्म नहीं आता हो, वो पीरियड के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ अपनी कमर पे बांधे। लेकिन बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनकी पीरियड ही नहीं आती है, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर जिनकी पीरियड आती है वो भी इस वीडियो को देखें, उनके लिए भी हम इसमें उपाय बताएंगे। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कैसे करना है उनको, और जिनकी पीरियड नहीं आती है उनको, दोनों के लिए है। तो रजो धर्म जब आ जाए तो 7वें दिन कर ले, नहीं आए तो इस वीडियो को आपको देखकर ये जड़ आपको बांधना है। 100% इस उपाय से आपको संतान की प्राप्ति होगी ही होगी, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लेते हैं तो यहाँ पे सफ़ेद आंकड़े के जो आप देख रहे हैं ये उपाय जड़, ये ऐसा वैसा उपाय नहीं है। इससे लाखों सुनी गोद भरी है, लाखों, एक नहीं, दो नहीं। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते होंगे तो प्रतिदिन गुरुजी पत्र पढ़ते हैं, अगर आप नियमित श्रोता होंगे तो अब आपको पता होगा। तो उसमें आप देखते होइएगा कि जितने भी संतान प्राप्ति पत्र आते हैं उसमें से हर कोई ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जरूर किए रहते हैं, और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत जरूर किए रहते हैं। ये उपाय 100% संतान प्राप्ति देती ही देती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है जिन महिला का पीरियड नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सफ़ेद आंकड़ा होता क्या है। जब तक आप इस पेड़ के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप फिर ढूंढते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको कहाँ मिलेगी और आप कैसे इसे पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि आपको जगह भी बता देंगे, उस जगह पर आपको बहुत ही आसानी से ये पेड़ मिल जाते हैं। तो चलिए, ये है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला पेड़, इसी का जड़ आपको लेना है। यहाँ पे हम आपको बता दें, ये इसे आप अपने भाषा में, अगर आपके इधर इसे सफ़ेद आंकड़े नहीं कहते होंगे, आंकड़े का ये पेड़ है, तो आपके इधर अगर इसे मदार कहते होंगे या फिर आँख का पेड़ कहते होंगे, जो भी आपके इधर कहते हो, आँख कहते हो, मदार कहते हो, अकवन कहते हो, वो सब आप बस जान लीजिए, नाम अलग है, पेड़ एक ही है। तो हमारे इधर तो इसे अकवन का पेड़ बोला जाता है। जैसे हमने यूट्यूब पर सर्च किया तो पता चला अकवन के ही सफ़ेद आंकड़े का पेड़ बोला जाता है। आँख बोलिए, मदार बोलिए, जिस भाषा से भी आपको जाना जाता हो इधर, आप बस इसे पहचान लीजिए। इसमें का 2 पेड़ आते हैं, एक तो ये हो गए जिसमें सफ़ेद कलर का पुष्प आते हैं, ये वाला, और दूसरा है ये। ध्यान से समझिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आँख का पेड़ ये भी है और आँख का पेड़ ये भी है। तो इसमें थोड़ा सा हल्का देख रहे हैं, बैगनी कलर का फूल खिला है। इसमें पूरे जो पुष्प हैं वो सफ़ेद कलर का नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पेड़ का जड़ आपको नहीं लेना है। ये भी आँख का ही पेड़ है, आंकड़े का ही ये भी पेड़ है, वो भी आंकड़े का है। तो वो सफ़ेद जिसमें फूल खिले उसी का आपको जड़ लेना है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें पूरी तरह से सफ़ेद पुष्प खिला है। तो बस आपको इसी का जड़ लेना है, इसी पेड़ का जड़ लेना है। और आपको एक बात बता दें कि आपको ये पेड़ बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे रोड के किनारे, या फिर नहर जो भी होते हैं, नहर
नदी, उसके किनारे भी आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे ये पेड़। ज़्यादा आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को भी समझ में नहीं आता है कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ हम कहाँ ढूंढे, कैसे मिलेगा। लेकिन जब आप रोड के किनारे जाएंगे, नहर के किनारे जाएंगे, जहाँ पे नदी बहती है उसके किनारे जाएंगे, तो बहुत ही आराम से आपको ये पेड़ मिल जाएगा। अब तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई कि आपको किस आंकड़े का जड़ लेना है, सफ़ेद आंकड़े का या फिर ब्लू कलर का। तो यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन नहीं है, आपको वही पेड़ का जड़ लेना हो जिसमें ये सफ़ेद कलर के पुष्प खिले हो, बस उसी का जड़ लेना है। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए, जिन महिला का रजोधर्म नहीं आता हो वो किस दिन इस उपाय को करेंगे। वो इस जड़ को सोमवार को या फिर प्रदोष के दिन, इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन को वो इस जड़ को ले आएगी, सोमवार को या फिर प्रदोष के दिन। तो जो भी आपको दिन मिल जाए, जिस दिन आप पति पत्नी फ्री हो, सोमवार के दिन या प्रदोष हर महीने में आती है, एक 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो जिस दिन भी आपको टाइम मिल जाए, पति पत्नी दोनों जाइए, इस जड़ को ले आइए। और इस जड़ को लाने के बाद साथ में जाना है। यहाँ पे आप गलती क्या करते हो कि पत्नी जाती है ले आती है, पति जाते हैं ले आते हैं, नहीं, पति पत्नी दोनों को साथ में जाना है और इस जड़ को लेकर आना है। किसी भी नौकर, किसी भी स्टाफ, किसी भी व्यक्ति, आस पड़ोस वाले से नहीं मंगाना है। ये पति पत्नी खुद जाएगी घर में, यहाँ तक कि सास ससुर हो, जेठ जेठानी हो, देवर देवरानी हो, यहाँ तक कि कोई और भी हो अपने करीबी घर में, उनसे भी नहीं मंगाना है। ये जड़ सिर्फ पति पत्नी दोनों साथ में जाएगी और जड़ को लेकर आएगी, पति पत्नी दोनों साथ में। और फिर इस जड़ को लेकर आपको मंदिर जाना है। मंदिर जब आप इस जड़ को लेकर आएंगे, ये नहीं कि गए और रास्ते में ही जड़ निकाले और मंदिर चले गए, ऐसा नहीं। आपको इस जड़ को वापस घर पर ले आना है, अच्छे से इस जड़ को फ्रेश कर लेना है, क्योंकि ये जड़ ना थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होते हैं, नुकीले होते हैं। तो इस जड़ को पहले अच्छे से फ्रेश कर लीजिएगा कि कमर में आपको 3 से 6 महीने बांधने होंगे। अगर गर्भ ठहर गए तो 9 महीना भी बांधना पड़ता है इस जड़ को। तो अच्छे से इसे प्लेन कर लीजिएगा, कहीं ये चुभे नहीं कमर में, क्योंकि ये जड़ को बांध कर सोना बैठना खाना 24 घंटे मतलब कमर पे रहती है। तो इस बात का आप पहले ध्यान दे देंगे तो फिर बाद में आपको इस जड़ को खोलने की या फिर इसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग होते हैं इस जड़ को बांध लेते हैं, फिर बाद में चुभने लगती हो या फिर टाइट हो जाती हो, लूज हो जाती हो, तो फिर उस जड़ को खोलते हैं, तो ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हम आपको पहले सतर्क कर देते हैं कि इस जड़ को अच्छे से एकदम क्लीन कर लेना है। जो भी ये देख रहे हैं ऊबड़ खाबड़ नुकीले, तो सबको हटाकर एकदम अच्छे से इस जड़ को बीच वाले भाग को ले लेना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये सब अगर आप तैयारी कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छे से हमने यहाँ पे प्लेन कर लिए हैं। तो अभी इसे लाल धागे में नहीं बनना है, बस हम आपको दिखाने के लिए बोले कि ऐसे ही जड़ को नीट और क्लीन करके तब आप मंदिर में इसे ले जाएं। मंदिर में आपको शिव मंदिर में जाना है, पति पत्नी दोनों साथ में। यहाँ पर भी गलती नहीं करना है। पति को नहीं कहना होगा कि तुम अकेली चली जाओ, या फिर पत्नी नहीं कहेगी कि आप चले जाओ। दोनों साथ में जड़ लाए, साथ में मंदिर जाए और इस जड़ को जो आपने लाए हो जड़, उस जड़ को आपको शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमानी होगी। ये जड़ जो है आपको 21 बार 21, ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपकी ये उपाय सफल नहीं होगी। दिल से अगर आप ये उपाय एक बार कर लेते हैं तो बाबा आपकी झोली निश्चित भरेंगे। तो यहाँ पे उस जड़ को 21 बार घुमाना है। जड़ घुमाने से पहले हाथ में जड़ लीजिए, अपना नाम बोलिए, पति का नाम बोलिए और गोत्र बोलिए। पति साथ में ही रहेंगे, बोलना है गोत्र। हर व्यक्ति का अपना अपना गोत्र अलग होता है, हर जाति का। तो अपना जो भी जिस गोत्र से भी आप आते हो वो गोत्र आप बोल दीजिएगा। अगर आप लोग में से कई लोग को पता नहीं होता है कि मेरा गोत्र कौन सा है,
तो आप अपने घर में जो बड़े होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, या फिर गांव में भी कोई पंडित जी होंगे उनसे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं। तो ये अपना गोत्र बोलना ज़रूरी होता है। जब तक आप अपना नाम, पति का नाम और गोत्र नहीं बोलेंगे, फिर ये उपाय यहाँ पे सफल नहीं मानी जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस जड़ को आप नाम, पति का नाम और गोत्र बोलकर 21 बार इसे इस दिशा में घुमाना है, जैसे कि घड़ी घूमती है, एंटी क्लॉक, इस तरह का। इसे उल्टा नहीं घुमाना है, बस आप ऐसे ऐसे 21 बार घुमाते जाए शिवलिंग के ऊपर से। अब आपकी यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि हम भूल जाते हैं 20 बार हुआ या नहीं। आप घुमाते रहिए और पति आपके साथ गए हैं उनको कहिए वो काउंट करते रहेंगे, गिनते रहेंगे। इस तरह से आपको 21 बार 21 बार घुमाना है और आपको मन में तुमरुका जी का नाम लेते रहना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम आपको स्मरण करते रहना है और आपको घुमाते रहना है। और इस जड़ को मंदिर में ही लाल धागे में बांध लेना है, कापड़े में नहीं, लाल धागे में ही बांधिएगा। आप देख सकते हैं इसे भी लाल धागे में बांधने के बाद ये खुलता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि लाल धागे में बांधेंगे तो ये खुल जाती है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन जाती है। इसे कितना हो भी दिन रखेंगे ना तो ये नहीं खुलेगा। ये रेशम वाले धागे होते हैं। आप चाहें तो कलावा जो बांधा जाता है वो भी ले सकते हैं, रेड कलर का, लाल कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लाल धागे लेकर अच्छे से बांध लेंगे अपनी कमर की साइज। ऐसा नहीं कि बाद में फिर आपको उसे टाइट हो जाए तो खोलना पड़े या फिर ज़्यादा लूज हो जाए। तो अपनी कमर की साइज अच्छे से नाप लीजिएगा। धागे को 4-5 बार फोल्ड करके थोड़ा मोटा कर लीजिएगा ताकि बीच में ये टूटे नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4-5 बार इसे हम किए हैं मोटा। तो इस तरीके से कोई गलती नहीं करे, कोई हड़बड़ी नहीं करे। इस उपाय में एकदम आराम आराम से समझ समझ के करें, नहीं तो जल्दी जल्दी करेंगे आप बांध लेंगे, कमर पे टाइट हो गए तो फिर उसे खोलिए, अगर ज़्यादा लूज हो गया तो फिर उसे खोलिए। तो ऐसा नहीं, आराम से कमर की साइज़ नाप कर अच्छे से जड़ को बांध लीजिए 2-3 बार कि ये खुले नहीं। और मंदिर में ही शिवलिंग का दर्शन करते हुए आपको इस जड़ को मंदिर में ही बांधना है, घर पे आकर नहीं। कई लोग होते हैं कि बहू है, कमर पे कैसे बांधेगी, वहाँ बहुत सारे लोग थे, चलो हम घर पे बांध देंगे। तो ऐसी नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। कमर पे बांधने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जब आप बाबा के द्वार पे गए हैं तो अच्छे से इस जड़ को कमर पे बांधिए, शिवलिंग का दर्शन करते हुए, नंदी का दर्शन करते हुए, और बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा मैं बहुत थक गई हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। मेरी शादी के बहुत दिन हो गए हैं, कोई संतान नहीं है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय शिव महापुराण की कथा में सुना है। इस उपाय से आपने लाखों की गोद भरी है, मेरी भी गोद भरी है बाबा। आप कृपा करोगे ना तो मुझे भी संतान जरूर होगी। जैसे भी आपको विनती करने आती होगी आप विनती करिएगा, बाबा को नमन करिएगा और आप घर पे आ सकते हैं। अगर आप कर ले तो ठीक है। इसके साथ एक और उपाय है जो कि है पीपल के पत्ते वाला। तो पीपल के पत्ते वाला भी उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ के साथ ही आती है। तो किसी किसी का होता है कि पति घर पे नहीं रहते हैं, पति बाहर रहते हैं। वो कहती है कि मेरा पति बहुत दिन के बाद आते हैं, 8 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। किसी किसी का पति नाइट ड्यूटी करते हैं। तो इस तरह का किसी से सफ़ेद आंकड़े का ही जड़ वाला उपाय होता है, पीपल के पत्ते वाला नहीं होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पति साथ में ही नहीं रहते हैं तो फिर आप पीपल के पत्ते वाला उपाय मत करिए, क्योंकि पीपल के पत्ते वाला उपाय में पति पत्नी दोनों का साथ में होना ज़रूरी है प्रतिदिन, क्योंकि दूध पीना रहता है। तो आप सिर्फ सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करिए और साथ में आप पशुपतिनाथ का व्रत भी जरूर करिए एक बार। बाबा आपकी सुनी को जरूर भरेंगे। तो अगर जिनकी पति साथ में रहते हैं वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला के साथ साथ ये पीपल के पत्ते वाला उपाय जरूर करें। तो जब आप कमर में बांध लेंगे जड़ सफ़ेद आंकड़े की, बाबा से विनती कर लेंगे, तो आप साथ में एक पीपल के पत्ते ले जाइएगा। पीपल के पत्ते पूरे नेट और क्लीन होने चाहिए,
पीपल के पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी होगी, या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, नाम अच्छे से याद रख लीजिए, अवधूतेश्वर या कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको एक पीपल के पत्ते समर्पित करनी होगी। इस पीपल के पत्ते को फिर आप उठा कर ले आइए। इसको रात के समय दूध में, गाय के दूध में, देसी गाय होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा देसी गाय के दूध में उबाल कर इसे पिए। पॉकेट वाले जो मार्केट में दूध मिलते हैं उसमें आपको नहीं उबालना है। थोड़ा सा आप मेहनत कर ही सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। जहाँ पे उम्मीद नहीं हो, जहाँ संतान हो रहे हो, वहाँ पे थोड़ा आप मेहनत करिए। गाय का दूध ढूंढिए, देसी गाय का, और फिर आप उस गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को 5 से 10 मिनट तक उबालिए। और रात के समय पति पत्नी दोनों को इस दूध को पीकर सोना है। और सुबह इस पत्ते को आप किसी नदी, पेड़ या फिर कुआं, बावड़ी जो भी हो आपके आसपास, उसमें इस पत्ते को ठंडा कर दीजिए। इधर उधर इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि ये शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया हुआ पत्ता है, तो ये साधारण पत्ता नहीं है। इस पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये पीपल के पत्ते वाला भी उपाय साथ ही करना है। सफ़ेद आंकड़े की जरूरत लगभग 3 महीने तक। बाबा आपकी सुनेंगे अगर आप पूरे निष्ठा विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं तो। अगर जिनकी पीरियड नहीं आती है उनके लिए हो गया। अगर जिनकी पीरियड आती हो वो इस जड़ को 7वें दिन पति पत्नी दोनों जाएं, साथ में जड़ लिया, जैसे किया गया है सेम आपको वहीं करना है। बस आपको पीरियड के 7वें दिन, और जिनका पीरियड नहीं आता है उनको सोमवार को या फिर प्रदोष के दिन इस जड़ को लाकर कमर पे बांधनी होगी। बात आ गई समझ में? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर होगी भी ना तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको संकोच नहीं करना है, बेझिझक पूछ लीजिएगा। हमें आपको रिप्लाई देने में थोड़ा सा देरी हो जाए, 1-2 दिन लग जाए, तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कोशिश रहता है कि आप सबकी रिप्लाई दे, जो भी आप कमेंट में हमसे पूछते हैं। जितना हमसे होता है हम चाहते हैं कि आपको उसका जवाब मिले, कि आपका दर्द हो, दुख हो, वो दूर हो जाए। एक छोटा सा मेरी तरफ से प्रयास है, बाकी तो सब मेरे महादेव के हाथ में है। बाबा जिसको जब देना चाहते हैं वही देते हैं। बस आपको अपना कर्तव्य करते रहना है, क्योंकि देवता जब देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरे महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसीलिए आप महादेव के शरण में जाइए, उनकी पूजन करिए, उनका द्वार पर जाइए, 1 लोटा जल समर्पित करिए, उपाय कीजिए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला पशुपतिनाथ व्रत कीजिए, जल चढ़ाकर जल का आचमन करिए। सुबह में एक बेलपत्री जब आप समर्पित करें तो उस बेलपत्री को भी आप ज़रूर खाएं सुबह में। इस तरह से आप संतान प्राप्ति का ये उपाय करिए। बाबा आपकी गोद में एक ना एक दिन जरूर संतान देंगे, जो कि संस्कारी, गुणवान, स्वस्थ, सुखी, हेल्दी होंगे। ये बाबा की कृपा है। सॉरी बोलना चाहते हैं, ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, पर आपके फ़ायदे के लिए बनाए हैं, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छी लगती होगी तो कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच। हर हर महादेव।